हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स क्रिएटिंग फ्यूचर्स। मैं हूं मरीन इंजीनियर साजिद खोत, आपका टीचर, आपका मेंटर और आपके सक्सेस जर्नी का साथी। यहाँ हम मैथ्स को इतनी आसान बना देते हैं कि हर कंसेप्ट एक ही बार में समझ आ जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल और उसकी कंस्ट्रक्शन। आज हम सीखेंगे मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है और इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। बच्चों, किताबों में आपको मीडियन का डेफिनेशन कुछ इस तरह मिलेगा। द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमने डेफिनेशन में देखा कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल वो लाइन सेगमेंट होता है जो ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से जोड़ता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस फिगर को देखिए, यहां हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है, बराबर। हमें ये ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है ना बच्चों। इसमें पॉइंट एम साइड बीसी का मिड पॉइंट है। देखो ये पॉइंट एम जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि वो पॉइंट जो बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा है? एम है, यानी बी एम इज इक्वल टू एम सी। ये बी एम जो है और ये एम सी जो है, ये दोनों भी देखो सिंबल देखो सेम सेम है, मतलब ये दोनों का मेजरमेंट्स इक्वल है, जो इस बात की गवाही देता है कि एम जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। अब अगर हम वर्टेक्स ए को मिड पॉइंट एम से ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट ए एम बनाता है उसे ही मीडियन कहते हैं। देखो, अगर ये वर्टेक्स ए से अगर हमने एक लाइन सेगमेंट ऐसा जो बना दिया, जो इस मिड पॉइंट को हमने जोड़ दिया ला करके, तो ये लाइन सेगमेंट जो ए एम जो है ना, वही जो है मीडियन कहलाता है। ठीक है, याद रखिए मीडियन हमेशा वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक ही ड्रॉ किया जाता है। देखो, वर्टेक्स से शुरू किया हमने और मिड पॉइंट तक ही हमने ड्रॉ किया है इसको। तो ये ए एम जो ये हमारा लाइन सेगमेंट है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद करते हैं जो आपको सब यहां पर मिलेंगी। सबसे पहले, हर ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं, बराबर। उसके बाद ये तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, यानी कि तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं। राइट? कॉन्करेंट का मीनिंग क्या है ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ओके। उसके बाद इस कॉमन पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट में ये तीनों मीडियंस आके मिलते हैं ना, उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और इस सेंट्रॉइड को जनरली कैपिटल जी लेटर से डिनोट किया जाता है। ऑलराइट। फिर उसके बाद सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है। याद रखना, ट्राइंगल कोई भी हो, कौन सा भी हो, आपको सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की तरफ वाला हिस्सा बड़ा होता है और सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट की तरफ वाला हिस्सा छोटा होता है। ठीक है, क्लियर है इतना बच्चा? बच्चों, अब तक जो हमने इस वीडियो में सीखा उसका जल्दी से एक छोटा सा रिकैप करते हैं। चलो, अगर मैं मीडियन का एक इक्वेशन बनाना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? बताओ। बिल्कुल सही, मैं लिखूंगा मीडियन इज इक्वल टू वर्टेक्स प्लस ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट। मतलब मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो शुरू होती है वर्टेक्स से और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट जो है उससे आकर जुड़ जाती है। अच्छा, अगर मिड पॉइंट नहीं दिया हो तो? अरे बाप रे, लफड़ा है फिर तो। चलो, अगर मिड पॉइंट नहीं दिया है तो पहले मिड पॉइंट लोकेट करना होगा, उसके बाद वर्टेक्स से उस मिड पॉइंट को ज्वाइन भी करना होगा। अच्छा, अब जब मिड पॉइंट लोकेट करने की बात आई गई है ना, तो इसे भी देख लेते हैं। चलो। अच्छा बच्चों, आपको प्रीवियस क्लास से याद होगा कि कैसे हमने एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। चलो एक नजर उस पर भी डाल ही देते हैं। इस फिगर में आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी दिख रही है, बराबर। देखो ये लाइन आपको ए बी दिख रही है, बराबर ना, ये वाली। हम कंस्ट्रक्शन की मदद से इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। इसके लिए हमें कॉम्पास में ए बी का हाफ डिस्टेंस जो रफली होता है ना बच्चों, उसे थोड़ा और ज्यादा मेजर लेना होगा। यानी कि मान लो कि अगर ये पूरा ए बी है ना, तो ये उसका अगर आधा अगर है तो सपोज यहां तक मान लो, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक मान लो हम थोड़ा मेजरमेंट लेंगे रेडियस में। ओके। और फिर क्या करेंगे, अब पॉइंट ए को सेंटर बनाएंगे हम। देखिए, पॉइंट ए को सेंटर बनाते हुए हम 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ए बी के ऊपर की तरफ और एक आर्क ए बी के नीचे की तरफ। ओके, एक ये आर्क बनाएंगे और एक ये आर्क बनाएंगे, बराबर।
अब क्या करेंगे, अब कॉम्पास में इसी रेडियस को मेजरमेंट रखते हुए सेंटर बी के साथ, अब हम सेंटर बी को बनाने वाले हैं, ठीक है, ये जो बी है अब ये हमारा सेंटर बनेगा। हम पहले ड्रॉ किए हुए दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, वही मेजरमेंट के साथ में इसको सेंटर बनाया। अब हमने ये आर्क ड्रॉ किया, हमने ये आर्क ड्रॉ किया, बराबर। तो ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो गए, करेक्ट। ऊपर वाले आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम देंगे पी, देखो हमने इसको नाम पी दे दिया है। और नीचे वाले आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम देंगे क्यू, देखो हमने यहाँ पॉइंट को क्यू दे दिया है इसका नाम, बराबर। ये ए बी के नीचे और ऊपर वाले दोनों आर्क्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को हम ज्वाइन करेंगे और जरूरत के मुताबिक थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, जिससे हमें लाइन पी क्यू मिल जाएगी, बराबर। नीचे वाला पॉइंट ये है, ऊपर वाला पॉइंट ये है, हमने इनको ज्वाइन कर दिया और फिर हमने इधर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, यहां थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, जिससे हमको एक लाइन पी क्यू मिल गई, बराबर। अब ये लाइन पी क्यू जिस पॉइंट पर ए बी को टच करेगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे एम, ठीक है। अब ये लाइन पी क्यू जो है ये हमारी ए बी को इस पॉइंट पर टच कर रही है, बराबर ना, या काट रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एम। यानी ये लाइन पी क्यू पॉइंट एम पे 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है, देखो हमने सिंबल बना के रखा हुआ है जो बताती है कि ये लाइन जो है इस ए बी के साथ में 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है, बराबर। बस यही है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर हम एम और एम बी का मेजरमेंट चेक करें तो दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, जो ये साबित करता है कि पॉइंट एम ए बी का मिड पॉइंट है। अगर हम ए एम का मेजरमेंट चेक करें और एम बी का मेजरमेंट चेक करें तो हमको दोनों भी मेजरमेंट, ये वाला भी और ये वाला भी सेम मिलेगा, ठीक है, जो ये साबित करता है कि एम जो है उसका मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। अब बच्चों ये कंसेप्ट जो है ना ज्योमेट्री के बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस और एग्जाम के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए इस डेफिनेशन को और इस प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से याद रखिएगा और अब रेगुलर प्रैक्टिस करते अगर रहोगे ना तो कंस्ट्रक्शन बहुत आसान लगने लगेगा आपको, ठीक है। चलो हम बहुत खूब, अब यहां तक समझ आ गया है तो गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब सीखते हैं मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन। बच्चों हमने इस वीडियो में ये सीख लिया है कि मीडियन वो लाइन सेगमेंट होता है जो ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है, बराबर ना। चलो अब कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। आपको सारे स्टेप्स यहाँ पे मिल जाएंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आपके लिए, ऑलराइट। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ कीजिए, ऑलराइट। देखो हमने ट्राइंगल पी क्यू आर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, आपको साफ दिख रहा है इस फिगर में। चलो अब स्टेप नंबर 2, अब हमें साइड क्यू आर का मिड पॉइंट निकालना है, बराबर। क्यू आर किधर है हमारा, यहाँ पर है, बराबर। हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, जो आपको ए ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे बना के रखा हुआ है मैंने वो, यानी कि बेसिकली हमको पॉइंट ए कहाँ है क्यू आर के ऊपर, हमें उसको लोकेट करना है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बच्चा, ठीक है। बस ऐसा इमेजिन करो कि ट्राइंगल है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट क्यू आर ही है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है अपन को। बस अब क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, और ये किस तरह बनाना है वो मैंने आपको जस्ट अभी इसके पहले वाली स्लाइड पे सिखा दिया है मैंने आपको। और जहां ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड क्यू आर को कट करेगा उस पॉइंट को नाम ए दे दो, बराबर। देखो ये आपको दिख रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया है, वो क्यू आर को इस पॉइंट में काट रहा है, उस पॉइंट को नाम ए दे दो, खत्म बात। अब वर्टेक्स पी को पॉइंट ए से ज्वाइन कर दो, वर्टेक्स पी हमारे यहां पर है, पॉइंट ए आपको यहां मिला, इसको ज्वाइन कर दो, ये पी ए बना दो, बराबर ना। अब ये पी ए जो हमको मिला ये ट्राइंगल का पहला मीडियन है, देखो कितना इजी था। चलो अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3। अब जो काम हमने स्टेप नंबर 2 में किया ना बच्चों, बस उसी काम को दोहराना है। अब साइड पी क्यू का मिड पॉइंट निकालते हैं हम लोग, ऑलराइट। इसके लिए क्या करना होगा, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है। आप देखो फिगर में जो है, एक्चुअल फिगर में मैंने सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर दिखाया है ताकि कंस्ट्रक्शन में ना एकदम गुचड़म गुचड़ी नहीं होनी चाहिए, मगर आपको एग्जाम्स में जो है जरूर बनाना होगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे फिगर में जो है मैंने आपके लिए एक रफली जो है ये वाला देखो बना के दिखाया है कि जब भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे ये पी क्यू का तो कुछ ऐसा बनेगा जो इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। पहला वाला तो हमने ये देख लिया था जो यहां पर बनाया 90 डिग्री, दूसरा वाला मैंने यहां दिखाया हुआ है जो यहां 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब जहां पर भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है पीक्यू साइड जो है उसको काटेगा उस पॉइंट को आप नाम बी दे दो, ठीक है। अब वर्टेक्स आर को जो है पॉइंट बी से ज्वाइन कर लो। अब जब ये आर बी जो हमारा बन गया है, ठीक है, ये आर बी और कुछ नहीं बट ये हमारा ट्राइंगल का दूसरा मीडियन है ना, बहुत सिंपल।
बच्चों अब तक तो आप पक्का चैंपियन बन ही गए होंगे, है ना? चलो तो स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब फटाफट साइड पीआर का मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है? पीआर कहाँ है हमारा? पीआर हमारा यहाँ पर है, बराबर। हम इसका मिड पॉइंट निकालने वाले, मतलब ये जो पॉइंट सी जो आपको दिख रहा है, जो मैंने पहले बना के रखा हुआ है आपके लिए, हमें इस पॉइंट सी को लोकेट करना है, बराबर। इसके लिए हम क्या करना होगा? बस वही चीजें करनी पड़ेंगी हमको। इसके लिए हमें पीआर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर ना? तो ये जो पीआर जो है इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने आपको अभी ये लाइन बना के दिखा हुआ है, ओके? जो मैं बता रहा हूं इस सिंबल से कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है। इसका मतलब ये मेरा जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पीआर का, ठीक है? और जहां पर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरा, वो पीआर को कट करेगा, उस पॉइंट को नाम सी दे देते हैं, ठीक है? अब वर्टेक्स क्यू को और ये पॉइंट सी को ज्वाइन कर लेते हैं। बस अपना काम तो हो गया। जो क्यूसी हमारे सामने दिख रहा है ये और कुछ नहीं मगर हमारे ट्रायंगल का तीसरा मीडियन है ना? बहुत इजी। चलो अब आता है हमारा स्टेप नंबर 5। अभी अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो पी ए, आर बी और जो है क्यूसी, ये तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, है ना? देखो ये वाला मीडियन, ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन आपको दिख रहा है, इस कॉमन पॉइंट में मिल रहे हैं, ठीक है? और इस पॉइंट को हम कैपिटल लेटर जी जो होता है उससे डिनोट करते हैं, और बस इसी पॉइंट का नाम है सेंट्रॉइड, है ना? बहुत इजी। इसको हमने कैपिटल जी से डिनोट कर दिया, ठीक है? चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। सबसे पहले तो मीडियन हमेशा वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है, बराबर। दूसरी बात क्या याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है ना? तीसरी बात याद रखो, ट्राइंगल के तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर मिलते हैं और उस पॉइंट को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं जिसका नाम सेंट्रॉइड होता है, बराबर। चौथी बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, कि सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मैंने पहले भी बताया था, ये पॉइंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको जरूर याद रखिए। बस इतना ही है कंस्ट्रक्शन। अगर आप इन स्टेप्स को 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो ये कंस्ट्रक्शन बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब घर पर ही कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ये वाली कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि ज्योमेट्री में सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस है, ओके? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं हूं मरीन इंजीनियर साजिद खोत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सपनों को सच बनाते रहिए। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।